दोस्तों, सुहानी की शादी प्रकाश नाम के एक लड़के से हो जाती है और सुहानी की विदाई होती है और प्रकाश के घर आ जाती है। दोस्तों, प्रकाश के घर पर सारे रिश्तेदार, सारे गांव वाले सुहानी की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं और जो कोई उसका मुंह देखने के लिए आता था, तो उसको देख करके वो सारे लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सबके मुंह से एक ही बात आती थी कि सुहानी जैसी सुंदर बहू भगवान सबको दे। दोस्तों, सुहानी थी ही इतनी खूबसूरत कि उसको जो कोई देखता तो देख करके उसके होश उड़ जाते। दोस्तों, सुहानी की सुहाग रात का वो समय आता है जब प्रकाश उससे मिलने उसकी सेज पर जाता है। दोस्तों, दोनों के मन में बड़ी ही उमंग थी और बड़ी ही खुशियां थी कि वो अपनी सुहाग रात के दिन जब दोनों उस बेड पर मिलते हैं जो फूलों से सजा होता है। चारों तरफ से गुलाब की हल्की हल्की खुशबू उन दोनों को बहका रही होती है। दोस्तों, उसी में जो प्रकाश होता है वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और बड़े ही प्रेम से उसको अपने सुहाग रात के सपने दिखाने लगता है। दोस्तों, सुहानी भी प्रकाश के प्यार में खो जाती है और अपना सर उसके कंधे पर रख करके उससे एक वादा कर लेती है और कहती है कि प्रकाश, आज मेरी सुहाग रात का दिन है और मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है और आज इस पल पे मैं आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। दोस्तों, वो अपने दिल को खोल करके प्रकाश के सामने रख देती है और कहती है कि प्रकाश, ये जो मेरा प्यार है ये सदा सदा के लिए आपके लिए सदा सदा ऐसे ही रहेगा। कभी भी इस प्यार में कमी नहीं आएगी और मेरा वादा है आपसे कि जब तक इस प्राण में, इस शरीर में प्राण रहेगा, मैं आपसे प्यार करती रहूंगी। दोस्तों, प्रकाश भी उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और प्यार करते हुए कहने लगता है कि सिमरन, ये प्रकाश का भी प्यार सदा सदा के लिए तुम्हारे लिए इतना ही बना रहेगा जितना कि एक पति और पत्नी का होता है। दोस्तों, दोनों की सुहाग रात होती है और सुबह होता है और दोनों अपनी गृहस्थ जीवन में लग जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रकाश अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ देता है, धोखा दे देता है और उसे अपने घर से भगा देता है। दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई कि प्रकाश के मन में कैसा नफरत हो जाता है सिमरन के लिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगे तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, प्रकाश और सिमरन की शादी होती है, सुहाग रात का वो सुनहरा पल बीतता है, दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चलने लगती है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी के कुछ भी पल बिताने के लिए वो गवारा नहीं करते थे। दोस्तों, हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने की पूरी कोशिश किया करते थे। दोस्तों, सिमरन अगर कुछ दिन के लिए अपने मायके में जाती थी तो प्रकाश उसे लेने पहुंच जाया करता था और उसे अपने साथ लिवा करके अपने घर आता और उसके साथ अपना समय बिताने लगता। दोस्तों, फिर धीरे धीरे प्रकाश, जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा था और वो फॉर्म भी भर रहा था नौकरी के लिए और उसकी जॉब लग जाती है, एक बढ़िया नौकरी पा जाता है। दोस्तों, प्रकाश अब पैसे भी कमाने लगा था और अब सिमरन की सारी ख्वाहिशें वो पूरी करने लगता है। दोस्तों, प्रकाश 1 लाख रुपए की नौकरी पा जाता है और बहुत ही खुश होता है और खुशी खुशी आकर के अपनी पत्नी सिमरन को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे उसे 1 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है। दोस्तों, 1 लाख रुपए की नौकरी जब उसकी पत्नी सिमरन सुनती है तो उसके भी खुशी में होश उड़ जाते हैं और वो अपने पति को गले लगा लेती है और उसके माथे को चूमने लगती है और कहती है, मुझे पता था आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और ये वही समय है जो आपने परिश्रम किया था, जो आपने मेहनत किया था,
ये उसी का फल मिल रहा है और वो पूरे गाँव में लड्डू बँटवाती है और अपने पति को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती है। दोस्तों प्रकाश भी अपनी पत्नी के अब सारे सपने को पूरा करने लगता है। उसकी ज़रूरतों का हर एक सामान ला करके उसे देने लगता है क्योंकि प्रकाश अब 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला हो गया था। दोस्तों ये थोड़ी बहुत रकम नहीं होती है, 1 लाख रुपए महीना अच्छी खासी रकम होती है। दोस्तों धीरे-धीरे प्रकाश अपने ऑफिस में एक जो लड़की काम कर रही थी, जिसका नाम काव्या होता है, वो उसके प्यार में फँस जाता है। दोस्तों काव्या प्रकाश को अपने प्यार के जाल में फँसा लेती है और उसके साथ होटल में जाने लगती है। दोस्तों प्रकाश अपनी पत्नी सिमरन को धीरे-धीरे इग्नोर करने लगता है क्योंकि वो प्रेम काव्या से करने लगता है। दोस्तों काव्या भी उसे अपने प्यार के जाल में सिर्फ पैसों के लिए ही फंसा रखी थी। उसे जब भी पैसे की जरूरत होती, वो प्रकाश से बोलती और प्रकाश उसके खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर कर देता था। दोस्तों सिमरन को प्रकाश इग्नोर करने लगता है और सिमरन इस बात से चिंता में आ जाती है कि ऐसा क्या हो गया है जो प्रकाश ना तो मेरे साथ खाना खाता है और ना ही मुझे समय देता है और ना ही मुझसे वो ठीक से बात करता है। दोस्तों प्रकाश से वो पूछने लगती है और कहने लगती है कि प्रकाश वो प्यार आपका कहाँ चला गया जो आपने सुहाग रात के दिन वादा किया था और बोला था कि सिमरन तेरे लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। दोस्तों प्रकाश झल्ला जाता है और गुस्से में आकर के अपनी पत्नी सिमरन से कहने लगता है कि सिमरन तू मेरी निगाहों से दूर हो जा, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। तेरी किच-किच और तेरी बातों से मैं परेशान हो गया हूँ। दिन भर ऑफिस में काम करो और रात में जब घर आओ तो तेरी किच-किच से परेशान। दोस्तों वह झल्ला जाता है और अपनी पत्नी सिमरन को भला-बुरा कहने लगता है। दोस्तों पति और पत्नी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि जब सिमरन अपने पति से परेशान हो जाती है और अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके जाने की तैयारी कर लेती है। दोस्तों वो मायके जाने की तैयारी कर लेती है, लेकिन जाते समय अपने पति प्रकाश से एक बात बोल करके जाती है कि प्रकाश आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम अपने जिंदगी की भीख मेरे सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते नजर आओगे और तुम्हारी जिंदगी की भीख मेरे हाथ में रहेगी। दोस्तों प्रकाश ये बातें सुनते ही गुस्से से तिलमिला जाता है और कहने लगता है कि सिमरन ऐसा दिन नहीं आएगा कि जब प्रकाश तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। अरे जा जा, जितनी जल्दी हो सके मेरी निगाहों से दूर हो जा, मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। दोस्तों सिमरन रोती हुई अपने मायके आती है और अपने मायके में आकर के अपने साथ में पढ़ी जो उसकी 3 सहेलियां होती हैं उनके पास फ़ोन कर देती है। दोस्तों उनका जो काम था उस वो समाज में बढ़ रहे अत्याचार के प्रति लोगों को जागरूक करना था। दोस्तों वो सोशल वर्क कर रही थी। कोई विधवा महिला होती तो उसकी हेल्प किया करती थी। कोई लाचार महिला होती तो उसकी मदद किया करती। किसी महिला का पति अगर उसे प्रताड़ित कर रहा होता है तो वह उसके पास जाती और उसके प्रताड़ना से उसके पति को सजा दिलाती और उसको होश में लाने का काम कर रहे थे। दोस्तों वह अपनी सहेलियों से बात करती है और उनको अपने घर बुलाती है और अपने ऊपर की ये सारी बातें वह उससे शेयर कर देती है। दोस्तों उसकी सहेलियां कहती हैं कि तेरा पति तेरे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। तू सच बोल करके आई है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्तों सिमरन कहती है जो भी मदद चाहिए मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। बस मेरा एक ही सपना है कि मेरा पति पहले जैसा हो जाए और मुझसे प्यार करने लगे और मैं अपने पति के साथ बची हुई पूरी जिंदगी खुशी-खुशी बिताने लगूं। दोस्तों सिमरन अपने पति की सारी बातें उन लोगों के साथ शेयर कर देती है और बताती है कि कैसे उसके पति का
जो अफेयर है उसी की ऑफिस में एक लड़की के साथ है और वह नई नई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देता है। दोस्तों, सिमरन की ये सारी बातें जब उसकी सहेलियां सुनती हैं तो कहती हैं अब तो ये चुटकियों का काम है। सारी की सारी बातें उससे शेयर करने के बाद वो उसके पति का मोबाइल नंबर लेती हैं और उसके पति के पास ऑन द स्पॉट फोन करती हैं और फोन करके एक ही बात बोलती हैं कि कौन बोल रहे हो? उधर से प्रकाश कहता है कि मैं प्रकाश बोल रहा हूँ और वो लड़कियां उस अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं और प्यार भरी बातें करने लगती हैं। दोस्तों, 2-4 दिन प्यार भरी बातें करती हैं और फिर प्रकाश को जब प्यार में लट्टू कर देती हैं और प्रकाश उनके प्यार में लट्टू बन जाता है। जहां वो जैसे कहती वो उससे बातें करने लगता है। फिर वो लड़कियों ने अपना पहला कदम, अपनी पहली चाल और अपना पहला शतरंज उनके सामने फेंक देती है और कहती हैं कि हमको 3 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हो? प्रकाश तुरंत 3 लाख रुपए उनके प्यार में आकर के उनके खाते में ट्रांसफर कर देता है और उनके पास भेज देता है। दोस्तों, 3 लाख रुपए पहली ही बार में उनको मिल जाएगा, ये उनको भी विश्वास नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश पैसे वाला था, लाखों रुपए महीने कमा रहा था, तो 3 लाख रुपए उसके चुटकियों का कमाल था। दोस्तों, वो 3 लाख रुपए सिमरन को देती हैं और कहती हैं अभी तो शुरुआत है, आगे तुम देखती जाओ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। दोस्तों, फिर ये सिलसिला बढ़ जाता है और आगे चल करके 15 से 20 दिनों के अंदर वो लड़कियां प्रकाश से 15 लाख रुपए मांग लेती हैं प्यार के जाल में फंसा करके और मिलने का वादा कर लेती हैं और कहती हैं कि जहां चाहो वहां मिल लो, हम तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब भी मिलने का टाइम आता तो वो बहाने मार करके बगल हो जाती और उससे मिलने से मना कर देती और उससे फिर एक वादा कर लेती कि हम लोग मिलेंगे, बहुत ही जल्द मिलेंगे, आज ये काम है, आज वो काम है, हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिल लेंगे। दोस्तों, प्रकाश उनके प्यार में इतना ज्यादा लट्टू हो चुका था और उनसे मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो चुका था कि वो उनकी हर बातों को मान जाया करता था। दोस्तों, फिर एक दिन समय आता है जब वो तीनों लड़कियां उससे मिलने के लिए राजी हो जाती हैं और एक होटल में उसे बुलाती हैं। दोस्तों, होटल का नंबर देती है प्रकाश को और प्रकाश जब होटल में आता है तो वो तीनों लड़कियों को देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि वो तीनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत थी और बड़ी ही सुशील थी और उनका चेहरा ऐसे मानो चांद का कोई एक टुकड़ा हो। दोस्तों, उसे देख करके वो और भी ज्यादा मोहित हो जाता है और उनके प्यार में बिल्कुल अंधा हो जाता है। दोस्तों, वो लड़कियां कहती हैं कि प्रकाश, अगर तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना है जो तुम सोच करके होटल में मुझे बुलाए हो, तो तुम्हारा एक प्राइवेट वीडियो हमें चाहिए। पहले हम उस प्राइवेट वीडियो को देखना चाहते हैं, तुम्हारे गुप्तांगों को हम लोग देखना चाहते हैं। उसके बाद जो भी कुछ होगा हम तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, प्रकाश उनके प्यार में अंधा हो चुका था और फौरन बाथरूम में जाता है और अपने प्राइवेट वीडियो को बनाता है और ला करके उनको दे देता है। दोस्तों, वो लोग उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में सेंड कर लेती हैं और अपने मोबाइल में ले लेती हैं और लेने के बाद वो उसे एक वादा करती हैं कि बस आधे घंटे के अंदर हम लोग नीचे से वापस आ रही हैं और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जिसके लिए तुम यहां तक आए हो। दोस्तों, प्रकाश उनके प्यार में लट्टू हो चुका था और उनका बेसब्री से उसी होटल में इंतजार करने लगता है। दोस्तों, वो तीनों लड़कियां नीचे आती हैं और वहां से फरार हो जाती हैं। दोस्तों, फिर वो उसके पास फोन लगाता है और कहता है कि आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, आप लोग कहाँ हो? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आ जाओ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम तुम लोगों से मिलने के लिए बेताब हैं। दोस्तों, वो लड़कियां कहती हैं कि ठीक है, हम लोग घंटे भर के बाद तुमसे मिलने आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम आ गया जिस वजह से लेट हो रही हूँ।
दोस्तों वो घंटे भर इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आती हैं तो फिर से फोन लगाता है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि माफ करना, हम तुमसे मिल नहीं सकते क्योंकि हम तुम्हारा प्राइवेट वीडियो चाहते थे और वो तुम मुझे बना करके दे चुके हो। दोस्तों इतनी बातें सुनने के बाद प्रकाश का होश उसके ठिकाने आता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। अपनी प्राइवेट वीडियो अनजान लड़कियों के साथ शेयर कर दिया। दोस्तों अब वो लड़कियां उसे धमकी देने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही जल्द वायरल होने वाला है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इस वीडियो के 5 लाख रुपए लगेंगे। अगर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो हम लोग इस वीडियो को वायरल करने में देर नहीं लगाएंगे। दोस्तों ये बातें सुनता है जब प्रकाश, तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि पहले भी मैंने 15 लाख रुपए आप लोगों को दे चुका हूं। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहां से ला करके दूं। मुझे मेरी बातों का यकीन करो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और ये वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरा समाज में क्या इज्जत रहेगी। मेरी नौकरी पे जाने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि ऑफिस में जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनके सामने अपने मुंह को कैसे दिखाऊंगा। दोस्तों वो लड़कियां कहती हैं कि अगर भलमय अपनी भलाई चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम करके कल के डेट में एक होटल का नंबर देते हैं और उस होटल का रूम का नंबर देते हैं कि वहां पर फौरन मिलो, नहीं तो ये वीडियो कल के ही डेट में सोशल मीडिया पर वायरल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों वो लड़का रोते हुए बिलखते हुए किसी तरीके से अपने दोस्तों से उधार लेता है और अपने जमा पूंजी को निकालता है और अपने रिलेशन वालों से कुछ पैसे का अरेंज करता है और 3 लाख रुपए का व्यवस्था करके उस होटल में डरते हुए कदम से जाता है और उनको दरवाजा खटखटाता है। दोस्तों वो लड़की आकर के दरवाजा खोलती है तो सामने वहां पे 3 के बजाय 4 लड़कियां को देख करके उसका होश उड़ जाता है। दोस्तों होश उड़ने का एक कारण और था क्योंकि उन 3 लड़कियों में उसकी पत्नी भी थी जिसे उसने कई साल पहले अपने घर से भगा दिया था। दोस्तों वो पत्नी को देख करके दंग रह जाता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि ये किया करा सारा का सारा मेरी पत्नी का ही है और वो अपने पत्नी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी जिंदगी की और अपनी इज्जत की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि सिमरन मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा दिमागदार हो और तुम इतना ज्यादा दिमाग लगा करके हमें फंसा सकती हो। दोस्तों सिमरन उसकी वादा और उसकी बातों पर नहीं आती है और कहती है कि पैसे निकालो और यहां से चलता बनो, 5 लाख रुपए दो और अपने वीडियो को लो और यहां से निकलो। दोस्तों वो गिड़गिड़ाने लगता है और रोने लगता है और कहने लगता है कि सिमरन मैं अपनी अब आदतों को छोड़ चुका हूं, अब मैं अपनी सारी आदतों को बंद कर दिया हूं क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही अब मुझे किसी के साथ ये सारी चीजें करना है। मेरी आंखें खुल गई हैं पिछले 3 महीनों में क्योंकि इन 3 महीनों में मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि मैं अपने आप को भी भूल चुका हूं। मेरी नौकरी भी जाने वाली है क्योंकि मैं नौकरी पर रेगुलर जा भी नहीं पाता हूं इन्हीं सारी टेंशनों की वजह से। दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि देर से ही सही, लेकिन अगर तुम्हें होश आ गया है तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम अगर ठिकाने आ गया है, अगर अब तुम होश में आ चुके हो और अब तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हो, तो वो तुरंत एक वकील को फोन करती है और पूरे कागजी कार्रवाई के साथ, पूरे कागज पे लिखा पढ़ी के साथ उसके साथ फिर से रहने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों सिमरन और प्रकाश फिर से एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के बचे हुए पल बिताने लगते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को शेयर करने लगते हैं। दोस्तों ये थी सिमरन और प्रकाश की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और समाज में
ऐसा ही केस आए दिन होता रहता है। जब कोई अनजान लड़की भी अनजान लड़के के पास फ़ोन करके अपने प्यार के जाल में उसे फँसा लेती है और उनसे ढेर सारे पैसे वसूल लेती है। दोस्तों, ऐसी तमाम बातों से और ऐसे वारदात से आप बच कर रहो, यही मेरा इस कहानी का उद्देश्य था और ये एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया। दोस्तों, अगर आपको कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।